ओके गाइस, तो सुबह का ना बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इसलिए सुबह में ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाया। तो अभी हम लोग जस्ट तैयार व्यार हो गए हैं। मेरा कैमरा ना टूटा हुआ, इस वजह से इतना ख़राब, मतलब ये हमारा शादी लुक। नीचे कैसे दिखाऊँ, चूड़ी वूड़ी मेहंदी बहुत अच्छा रचा है। और अब हम जा रहे हैं चर्च। गजरा वजरा भी लग गया है, पीछे दिख रहा होगा तो चर्च जा रहे हैं। चलो चर्च में मिलते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग ना चर्च पहुंच गए हैं। मैं आप लोगों को चर्च का थोड़ा सा लुक दिखा देती हूँ। ये है हमारा एंट्री पॉइंट चर्च का, CNI चर्च मार्टिन बंगला। तो अभी सब जा रहे हैं हम लोग अंदर। तो ये सब अभी तो अच्छा, ये ना ऐसा साइड लगने वाला है, जो निकलेगी ना ऐसे किनारे किनारे। हाँ, अभी अरेंज नहीं किया इसको, ठीक है, करवाते हैं। यहाँ पे बैठेंगे दूल्हा दुल्हन, और यहाँ से सारा कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला। अभी लोग पहुँच ही रहे हैं, आधे लोग आ गए हैं, आधे लोग नहीं आए हैं। ब्लॉग में बने रहो गाइज। लाइट और यह समय है कि हमारे इस उपासनालय पर विजय और आभा उपस्थित है। से जीवन हो आभा तैयार है कांग्रेस ब्लॉक के लिए, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। विजय पूरा पूरा तैयार है ना, न कोई नानुपुर नहीं, कोई संदेह नहीं, दोनों तैयार है। चलिए प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। महिमा से परिपूर्ण पिता परमेश्वर सारे सृष्टि के प्रभु, धन्यवाद है परमेश्वर आपके पहले दास विजय के लिए और आपकी पहले दास आत्मा के लिए, और सत्य समय के पूर्णता पर इनके जीवन के लिए अद्भुत प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इनके जीवन को जोड़ने वाला है, पवित्र जीवन के रूप में जीवन को एक नया करने वाला परमेश्वर तो आप है। तो आप भी उपस्थित हो परमेश्वर अपनी आत्मा का बल और शक्ति प्रदान कर, ताकि यह संपूर्ण युवा आपकी इस
विषय इसलिए उपस्थित है कि विजय और आभा के विवाह के साक्षी हो संयोग है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर इस अभिप्राय का एक अंग है, इसलिए यह उचित है कि जो कोई विवाह वाली अथवा स्वर्ण की बात ना समझे, वरन सोच समझ कर आदत और उस प्रेम में जो परमेश्वर ने दिया है और जिससे वो अपने घेरे में है विवाह करे। यह परमेश्वर की सुइच्छा है कि पुरुष और स्त्री का प्रेम उनके साथ जीवन के सब पक्षों में आध्यात्मिक उसकी की संगति सहायता एवं सद्भाव में परिपूर्ण हो। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता होता जाता है। विवाह के एवं ऐसा प्रेम हमारे जीवन की नींव है और जब बच्चों की परिभाषा आशीष प्राप्त होती है तब यह प्रेम मानव जाति के बढ़ने के लिए और अभय प्रेम भविष्य के वातावरण में बच्चों के पालन पोषण के लिए परमेश्वर का निर्धारित साधन है। सदा चुप रहे। मंडली बैठ सकती है और अब हम विजय खड़े रहेंगे और अब आप लोगों के लिए बहुत तकलीफ सुनाई है और मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में तुम दोनों को आज्ञा और आखिरी देता हूँ। यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिससे तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता तो अभी उसका अंगीकार करो। विजय तुम्हारे पास है। परमेश्वर आप लोगों को बहुताय से आशीष दे। यह समय है कि आभा की बच्चियां ऐसी कोई आके आभा के हाथ को विजय के हाथ में थमा देगी। बहुत धन्यवाद। और यह समय है कि हम वॉइस से के प्रभु की महिमा के लिए हम गीतों को गाएंगे और थोड़ी देर आपको बैठ जाएंगे।
आपके जरूर है और सब कुछ यह समय परमेश्वर ने दिया है, प्राप्त करेंगे। ये परमेश्वर तो देखिए विषय आपको दिलाया है, इसलिए तो अपने बने के विश्वास को दृढ़ कर ये अपनी प्रतिज्ञाएं करेंगे और उनका पालन करें। पवित्र आत्मा की शासन से इनको समर्पण किए दिन प्रतिदिन आपसे प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाना है। हमारे प्रभु यीशु के द्वारा आमीन। विजय और आभा सब कुछ एक दूसरे के लिए सहमति देंगे। मैं आप दोनों से पूछूंगा, विजय क्या तुम आप अपने विधिवत विवाह पर स्वीकार करते हो और परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में एक साथ रहो? क्या तुम ऐसे प्रेम करोगे का आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब कुछ होकर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहो? अगर ऐसी है तो मेरे विषय कहेंगे परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। और आप क्या तुम विजय को अपना विधिवत विवाह प्रति स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति के साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब कुछ छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? अगर ऐसी है तो मेरे विषय कहेंगे परमेश्वर की सहायता से ऐसे ही करूंगी। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दिया समय है एक दूसरे को सहमति दी, अब एक दूसरे को विवाह की प्रतिज्ञा देंगे और अगर सहायता करने वाला है तो पूर्ण सपोर्ट कर दीजिएगा। पूर्ण सपोर्ट करने के द्वारा देंगे या देंगे नहीं छोड़ना है। और विजय मेरे पीछे बुलाएंगे, पूरी बंडली सुनाई देगा क्वेश्चन, ठीक है? मैं विजय तुझ आभा को अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु में अलग न करे, दुख में सुख में धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा और मैं इसका और परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। अब आभा तुम इसको पकड़ लो, जोड़े जोड़ पकड़, ठीक? आप विषय के लिए अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ करेंगे और मैं आभा तुझको विजय को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी सुधि लूंगी और मैं इसका परमेश्वर इस साक्ष्यों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ। शादी सृष्टि के प्रभु आप है प्यारे प्रभु की सामने ही विजय और आपके पवित्र विवाह की इस महान योजना को स्थापित किया है और आज के दिन में जब इनका विवाह संपन्न होता है तेरी हाथ में समर्पित कोटि पर तेरी
ये अंगूठी इनके बीच में पवित्र विवाह का चिन्ह है और इनके जीवन ईश्वरीय प्यार से भरते और ये अंगूठी के विवाह का परिचित बना है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हाँ, पकड़ लेते अंगूठी। ये टमाटर को परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देता हूँ। मैं अपने देश से तेरा आदर करता हूँ और जो कुछ हो उसे तुझे देता हूँ और जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे सहभागी करता हूँ। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र जो कुछ हो उसे तुझे देती हूँ और जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे सहभागी करती हूँ। आमीन। आमीन। ठीक है, अब सिंदूर के लिए प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद है परमेश्वर आपके तेरे दास और दासी विजय राव के लिए और इनके विवाह के लिए चिन्ह स्वरूप या सिंदूर समर्पित है आपके लिए हाथ और समर्पित करते हैं। इस सिंदूर पत्नी आशीष ताकि इनके विवाह का यह चिन्ह है जो कि विवाह के दौरान का जीवन आपने एक कर दिया है। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। क्या है यहाँ नहीं मिला था, पूछ लो। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से यह सिंदूर तुझे लगाता हूँ जो कि आज के दिन हम दोनों का जीवन पवित्र विवाह के द्वारा एक तन हो गया है। आमीन। ठीक है, आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें और इस प्रार्थना में हमारे लोग भी हैं, उपस्थित हैं और कभी प्रार्थना में हमारे साथ विजय और आभा ने परमेश्वर और साक्षियों के समक्ष एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञा की है और अपना वचन दिया है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने की और अंगूठी देने और लेने के द्वारा विवाह के अपनी सामर्थ्य प्रकट की है। इसलिए परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और पवित्र पवित्र आत्मा के नाम को घोषित करता हूँ। आमीन। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है इसे कोई मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्मा में आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा मार्गदर्शन करे, प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूर वर्षा तुम पर करे, जिससे तुम उसकी शांति में जीवन का साथ रहो और अंत में उसकी दया से हम जीवन को प्राप्त कर सको। आमीन। और ये समझ आया करो। हाँ, बैठ जाए।
और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब वे भोज के प्रधान ने वह पानी चाखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब माध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। और बाइबल के वचन के आधार पर हम लोग इस चीज को समझ पाते हैं कि विवाह कितना जरूरी है। परमेश्वर की दृष्टि में विवाह बहुत ही अहम भूमिका है और यह परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर विधि है, व्यवस्था है। परमेश्वर अपनी रचना के क्रम में ही इस विवाह को स्थापित किया है। सारी सृष्टि को रचना किया, जीव जानवरों को भी बनाया, आकाश मंडल को बनाया, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से मनुष्य का जीवन को अपने ही स्वरूप में बनाया और अपने ही समानता में बनाया। और इस बनाने के क्रम को देखेंगे तो बड़ा ही सुंदर है। और परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया, पुरुष और स्त्री करके बनाया और उनके जीवन को परमेश्वर ने देखा और जांचा। तब परमेश्वर का वचन हमें याद करते कि बहुत ही अच्छा है। पहला जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा है और यह परमेश्वर की सृष्टि की परिपूर्णता है। परमेश्वर ने दंपति के जीवन के रूप में विवाह की रचना करके एक परिपूर्ण सृष्टि की रचना की और इसमें कोई कमी नहीं है। परमेश्वर ने पूर्ण रूप से क्या सृष्टि की रचना परिपूर्ण सृष्टि है। और आज हम पाते हैं विजय और इस पवित्र भवन पर बसे हैं और एक दूसरे को विवाह की प्रतिज्ञा देते हैं कि जीवन भर साथ रहने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे का कदर करने के लिए, एक दूसरे का सेवा करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है। और यह बड़ी प्रतिज्ञा है दंपति जीवन के लिए। और आज हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। बाइबल के उन बातों को भी याद करेंगे कि किस तरह से बाइबल में बहुत सारे विवाह के शब्द में बताया गया है। एक उदाहरण हम लोग ख्याल करेंगे। बाइबल में एक दो उदाहरण देख के कोशिश करेंगे कि विवाह के शब्द है। पुराना नियम की किताब में शमशोन के विषय में वर्णन है और शमशोन विवाह के संबंध में अपने माता पिता से काफी जिद किया, याद है तो। और शमशोन जो कि इस्राएली था और डेलीना पलिश्ती थी और शमशोन जिद कर दिया कि वही लड़की चाहिए और इसी की जिद पर यह विवाह तय की जाती है। लड़की लेने जाते हैं और लड़की लेने जब जाते हैं तब क्या होता है
हम लोग जानते हैं बाइबल की बातों को कि जब शादी होती है तो झगड़ा भी हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, उस दिन लड़ाई और झगड़ा भी हो जाता है। एक दो शब्दों को याद करेंगे। विवाह परमेश्वर के निर्देश के अनुसार यदि किया जाता है तो परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है। और सबका इसहाक का पिता अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए बोला कि मेरे बेटा के लिए बहू का प्रबंध किया जाए। और इस प्रबंध में परमेश्वर के दास अब्राहम का सेवक को आदेश दिया जाता है कि इसहाक के लिए लड़की ढूंढा जाए। और अब्राहम का सेवक परमेश्वर पर भरोसा रख के निकल जाता है। और निकलने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि हारान की ओर चल जाता है और लबान की बात हो जाता है। और अब्राहम ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मेरा बेटा इसहाक नहीं लाएगा। तब अब्राहम का सेवक चल पड़ता है बहुत सारे ऊँटों को लेके। ना बाइबल क्या नहीं आता है ना, ज्यादा नहीं बोलेगी आज के दिन में ना। बाइबल की कहानी हम से मैं मानूंगा कि परमेश्वर ने बात याद को समझ लिया। और मेरे प्रभु के लिए जो बहुआन करने वाला है वो वही है। परमेश्वर सब देख सकते हैं कि जब वो आके माहौल पहुंच जाता है तो वो सोचने लगा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे पानी पिला दे और मेरे साथ साथ मेरे फोटो को भी पानी पिला देगी तो वही मेरे मालिक का मालिक होगी। तब ऐसा सोचते हुए प्रार्थना करते हुए अब्राहम का सेवक उम्मीद कर रहा था। जब कुआं के पास पहुंचा तब एक लड़की आई ना, एक लड़की आई, इसका नाम क्या नाम होगा? विजय बता पाएगा? रिबका, बहुत सुंदर रिबका आई, रिबका आई पानी देने के लिए। और अब्राहम का सेवक जब रिबका आया तो उनसे मांग किया कि मुझे पानी पिला। तो वह लड़की अब्राहम के सेवक को पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद क्या कहा? बस तुझको पिलाऊंगा, तेरे ऊँटों को भी पिला दूंगी, है ना। और ये कितने ऊँट रहे होंगे? बहुत सारे ऊँट ना। और ऊँट कितना पानी पीता होगा? कितना पानी पीता होगा? 1 महीना का पानी पीता है बोलते हैं ना, 1 महीना का पानी पीता होगा। बहुत सारे पानी पीने वाला ऊँट को भी पिलाने वाली रिबका रही, है ना। और ऐसा आदमी पिलाने का काम नहीं कर पाएगी जिनके अंतर आत्मा में सेवा की आत्मा है, सेवा करने का जज्बा है, वो ये काम कर सकती है। और रिबका में वो गुण पाया गया, है ना। रिबका में वह गुण पाया गया। और परमेश्वर का दास अब्राहम का सेवक जमीन पर गिर कर परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। ये परमेश्वर, आपने मेरे ईमान को क्या कर दिया? खोल दिया। और जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हो गया। और इसहाक और रिबका का विवाह प्रबंध होता है ना। यह ईश्वरीय योजना है, परमेश्वर का प्रबंध है कि इसहाक और रिबका का पवित्र विवाह का प्रबंध ना सिर्फ रिबका और इसहाक के लिए, आज हर विवाह जो परमेश्वर पर भरोसा करके किया जाता है उस पर परमेश्वर की आशीष होती है। मैं जीवन की रूप एक नया जीवन आती है। ये एक दूसरे को विवाह के लिए प्रतिनिधि है। बड़े बड़ी आशीष प्रदान करते हैं जीवन पर आपके और बड़े रहें और निरंतर प्रेम और आगे बढ़े। एक जीवन को बहुत आशीष दे यीशु के नाम से आमीन। पुनः प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। शरीर माता ईश्वर तक मेरा बदल आपकी शरीर और आपकी दासी आभा के पवित्र विवाह के विधि का स्वरूप शामिल किया है। धन्यवाद के साथ जो विधि आपके नाम में लगाने समर्पित है, तेरी बहुत समर्पित तेरे को स्वीकार कर, ग्रहण कर और इसे आशीषित कर ताकि तेरे नाम की महिमा के लिए काम में आने पाए।
हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यह समय है अब विजय बाबा के प्रार्थना करेगी, दोनों घुटना टेकेगी और मैं निवेदन करूंगा जितने भी रहते हैं वो ये वेदी की ओर सामने आ जाएंगे। और आपके शाश्वत जीवन और प्रेम के स्रोत हैं। अपने सेवक विजय और श्री का आभा को आशीष दीजिए। ये जीवन भर और निष्ठा के साथ प्रेम से रहें। इनके समझ सुख में इनके साथ हो कि आपका आनंद इनमें रहे, इनका आनंद पूर्ण हो जाए। दुख के प्रत्येक समय इनको सबल बनाइए, ये सहज एक दूसरे का भार उठाएं और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करें। आपकी आशीष इनके घर पर हो ताकि आपकी शांति वहां निवास करे। इन्हें वरदान दीजिए कि इनका घर स्वर्ग और मेजबान का स्थान बने। इनके घर की सुख समृद्धि में दूसरे लोग आनंद पूर्वक संभागी हो सके। वरदान प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है और हम पर शिक्षा न डाल, एवं राज और महिमा और सदा तेरे लिए है। आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, आप सब अच्छी वस्तुओं के दाता और दाता है और आप में आनंद की परिपूर्णता है। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने सेवक में हे हमारे प्रभु परमेश्वर विजय और आपका की सहायता कीजिए। ये जीवन भर अधिक एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के प्रति वफादार निष्ठावान बने रहें। इनको अपनी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहने की शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे आपकी इच्छा के अनुसार इनकी सब आशाओं की पूर्ति होती रहे। आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने क्रूस पर अपनी माता और अपने प्रिय शिष्य की स्तुति की और दोनों को एक दूसरे की देखभाल में सौंपा। हमारे घरों को भी प्रेम से परिपूर्ण रखिए। मानव जीवन के सब संबंधों को पवित्र कीजिए, जिससे हमारा सारा संसारिक प्रेम परमेश्वर के प्रेम में समा जाए। आमीन। हे सर्वशक्तिमान, आपको सामर्थ प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा द्वारा आपका अंतर्मन बलिष्ठ हो जाए और आपके हृदय में प्रेम के साथ मसीह निवास करे। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आमीन। और पुनः हम बढ़ जाएंगे, पुनः हम कोयल की अगुवाई में गीत गाएंगे और यह समय है पंजीयन होगा। दोनों तरह से दोनों गवाह तैयार रहेंगे और इस कोयल की अगुवाई में गीत हम लोग गाते रहेंगे और गवाह भी आते रहेंगे, अपना साइन करते रहेंगे। प्यारे दाश विजय और आपकी प्यारे कासिया के लिए सब कुछ आपने अद्भुत जिंदगी जीवन को जोड़ा है और यह पूर्ण प्रेम की अवसर पर एक दूसरे को पहनाएंगे। तो परमेश्वर तेरा आशीष कर यीशु के नाम से आमीन। माला को पकड़ लेंगे। इसी गीत के समय हम लोग धन्यवाद दान चलाएंगे। हाँ, गीत हम लोग गाएंगे। यह समय है एक दूसरे को महिला जो ज्यादा प्यार कर रही है, चल रही है, वो जगह बजा देंगे, ताली बजाएंगे। धन्यवाद। आपको है प्रभु की Jesus,
इधर देखिएगा नहीं हिराना है। सर, इधर सामने गेट पे हाँ, कितना बड़ा लाइट है। ठीक, बधाई हो क्रिसमस नया जीवन। हमारे कोयर खड़े ही है, हम लोग को लगता है कि गाना ही है। एक बार प्रार्थना कर लेने इसके बाद प्रभु बातें हैं। परमेश्वर धन्यवाद है आज की दिन के लिए और शाम के प्यारे काश दासी की पवित्र दीवा संपन्न हो चुकी है और धन्यवाद स्वरूप जो ये दान अर्पण है तेरी पवित्र मातृ पवित्र भेदों को स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले और आशीष कर ताकि दान तेरे नाम की करना के लिए कामयाब हो पाए। मुक्तिदाता यीशु के नाम से आमीन। इधर देखिए अभी दिख रहा है दुल्हन का भाई, ऐसे कैसे चलेगा? दुल्हन का भाई इतना लेट आएगा तो बहुत पवित्र है जो कि तेरे समक्ष मलाकिया में सिखाता है कि तू साक्षी है इनके विवाह का और इनको पवित्र विवाह के बंधन में तू स्वयं गवाह है कि इन्होंने विवाह कर लिया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अब वैवाहिक जीवन के द्वारा इनका जीवन बदल गया है, तू आप इनके साथ हो ले, एक नया परिवार बन गया है। तू इस परिवार के साथ हो ले, इस परिवार में तू निवास कर, तेरे वचनों के आधार पर कोई जीवन को जी सके, इनका जीवन तेरा वचन का आधार हो। हे परमेश्वर, तू आप ही इनके साथ हो और इनको
शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में और आत्मिक रूप में मजबूत कर कि तेरे भय में आगे बढ़े। जिन आशीषों को आज तूने इनको दिया है, बच्चों का वरदान, वो तू समय की परिपूर्णता में इनको दिया कर, और जो जगत का सबसे बड़ा आशीषों में से एक होगा और उसके द्वारा भी तुझे महिमा दे पाएंगे। परमेश्वर पिता, इनके जीवन के इस सफर में तू इनके साथ हो। हर स्थिति, हर परिस्थिति को तेरे दायरे के हाथ में सौंपते हैं कि तू अनुकूल बना, इनके जीवन को तू अनुकूल बना और तुझ में बने रहें। और जिस प्रेम के संदेश को इन्होंने सुना है, उन प्रेम के वचन को होने दे कि इनके अंतःकरण में तू बसने दे, और तू आप ही उसी के आधार पर इनको जीवन जीने की सामर्थ्य प्रदान कर। ख्रीस्त यीशु के नाम में आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। हड़प इससे यीशु सहाय।